कहेंगे सर आज KGM की तरफ से जो है और KGM एंटरटेनमेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। ये इवेंट का जो मोटिव है प्रोटेक्शन टुवर्ड्स वुमन डोमेस्टिक वायलेंस एंड वुमन एक्सप्लॉयटेशन, ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है। यहाँ पर बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर ये इवेंट किया जा रहा है और हम सब जो फील्ड पर काम करने वाले, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने वाले लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। आज महिलाएं जिस प्रकार से एक्सप्लॉइट होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो शादीशुदा औरतें हैं उनके हस्बैंड्स की तरफ से उनको बहुत बड़ा वायलेंस दिया जाता है और इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने और कानून में क्या क्या प्रावधान है, व्हाट राइट्स दिस वुमेन्स हैव। मुझे लगता है कविता और रेयांश ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा कॉज लेकर वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस ये सब्जेक्ट बहुत आज की नेसेसिटी है और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कविता, श्रेयांश, कैरन और हमारी इरम और पूरी टीम, शैलेश और बाकी सब पूरी टीम यहाँ पर ये कवर कर रहे हैं। शिवा भी है मेरा दोस्त, बहुत से लोग यहाँ पर मीडिया से आए हुए हैं। मैं उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप हाईलाइट कीजिएगा। ये जनरल लाइफस्टाइल में जो महिलाएं फेस करती है वो फेस ना करे और ये एक मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम आगे बढ़ाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस की जो फ़ायदे हैं वो ये टीम आगे उसको प्रमोट करने वाली है। बहुत से लगभग 8 से 10 बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स ने आज ये पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं वो सभी फैशन डिज़ाइनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों को एक्सप्लॉइट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कीजिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू। Thank you, Abhijit sir. It's really a great honor for us that you accepted our invite. It is so kind of you. Despite your busy schedule, you have come here to attend this show. That too in a short notice. बहुत बहुत शुक्रिया. And I'm तहे दिल से. Yes, तहे दिल से. Riyansh is better in Hindi than me. देखिए मेरे शब्द शायद कम पड़ जाएंगे सर की तारीफ में कुछ बोलने के लिए। मैं बहुत छोटा हूँ और ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बट इतना ही बोल सकता हूँ कि सर जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो हम सब से इस सबसे बहुत बड़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना सर को सपोर्ट करें हमें भी सपोर्ट मिलेगी और हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे सर यहाँ पे? हाँ ऑफकोर्स, मैं अभिजीत दादा को मैंने हमेशा उन इवेंट में देखा है जो सच में जिन लोगों को एक सामर्थ्य की कहते हैं एक हेल्प की ज़रूरत होती है और उनका जब सपोर्ट होता है ना, जब वो आते हैं हमें खुद ही वैसे ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है उनकी वजह से। और ये जो शो है, जो शो हो रहा है, बहुत तरीके के शो होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड चीज़ है। मैं कहती हूँ आप लोग इस चीज़ को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कविता एंड रेयांश, यू हैव डन सुपर्ब जॉब। Thank you. Congratulations. Karen, you speak. Come. Yeah, I would first of all like to thank Abhijit sir for at a very short notice. As soon as we told him, he was like, yes, I will definitely support. And the best thing about him, he supports all women for all good causes. So really, from my heart, I say thank you so much, sir, for the invite. And definitely, we're going to take this cause further. और बहुत कुछ आगे करना है अभी. Thank you so much and a very good show put up. Thank you. Good. Congratulations. I would like to congratulate you for organizing such a beautiful platform and a beautiful runway where we are not just walking the ramp, the models are just not walking the ramp, there is a cause behind it, where they are supporting a cause in terms of domestic violence, which is very common nowadays and nobody really talks about it, but it needs guts to run a cause like that. And I'm absolutely honored that today I'm part of such a beautiful cause.
cause which is about domestic violence, which I do not support, and I'm sure we all are here to support the same cause. And congratulations to the entire team, everyone who's participating, the models and the organizers. Congratulations for bringing up this thing together and making me part of this wonderful setup. Thank you. So looking forward to walk the ramp and distribute the awards. Dreams Achievers Awards, congratulations, and Fashion Runway Addiction 2022. Congratulations to the entire team for keeping up this thing together. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम आई आज सपोर्ट करने के लिए आप I just want to thank her for mark her presence, and it is such an honor to have her because हमने इनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे रोल किए हैं. It is so good and we are huge fan. No words. बहुत जितना कहें उतना कम है. Thank you so much. Thank you. मैम आप क्या कहना चाहेंगे आज मैम जस्ट कम एंड सपोर्ट कल्चर और डोमेस्टिक वायलेंस? केजीएम एंटरटेनमेंट की एक बहुत अच्छी पहल है और इस इवेंट में कायनात जी जैसे उनका नाम ही कायनात की खूबसूरत लगती है और वो आई है और सच में अच्छी चीज़ है कि अगर ऐसी सेलिब्रिटीज़ अगर इस तरीके के शो को सपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा. और एक चीज़ और मैंने अभी इनको बोला भी कायनात जी इतनी खूबसूरत लग रही है और बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स एंटरटेनमेंट आई वांट टू टेक हर फॉर शादीबाज फिल्म. दैट्स द फीचर फिल्म. Thank you so much. रवीना जी क्या कहना चाहोगे? मैम इतने अच्छे कॉज को सपोर्ट कर रही है और आप भी इतने अच्छे कॉज को रन कर रही है. डोमेस्टिक वायलेंस वेरी इंपॉर्टेंट इशू है. आप क्या कहना चाहोगे? Firstly, I would like to say she's looking gorgeous, absolutely gorgeous in this yellow outfit. You are looking amazing. Thank you, Kavita. And thank you for coming here. It's really an honor and pleasure because in a very short notice she accepted our invite and she came here to support the cause, that is fight against domestic violence. And as she said, this is a very important subject because people are reluctant to talk about it or create awareness. So we are happy that she has come here to support this cause. Thank you, ma'am. मैम कोई टिप्स देना चाहिए सभी मॉडल्स को, न्यूकमर्स को, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? I would just say just be yourself and be confident and just wear your smile, and when you walk the ramp, especially when you're participating in a pageant, there is a lot of hopes behind all the models that they want to do something in life. Even I started as a model and I started with the runway where I would walk the ramp in Lakme India Fashion Week and participate in pageants. So always we wanted to do something in life and make a difference to the society and give something back in return. So when you're walking the ramp, just be yourself, be confident, and you may never know what runway can take you where in life. And I clearly remember I had gone to, I remember being part of Miss Kerala pageant years ago, and that time I was a judge being a model, and Priyadarshan director spotted me next to him being the jury, and my entire destiny changed from Miss Kerala contest, where Priyadarshan director gave me a song opposite Akshay Kumar, Aila Re Aila, in Khatta Meetha, which turned out to be a huge hit. So you may never know what can happen at what platform. It could be a runway, it could be a pageant, it could be a cause like this. So just be yourself and just be there and just enjoy your journey. Thank you so much. आज केजीएम की तरफ से जो एक अवार्ड रिकॉग्नाइज किया गया, किस तरह देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो केजीएम ड्रीम्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया. जैसे कल तक नारी का जो स्थान था घर की चार दीवारी तक सीमित था, लेकिन आज घूंघट में छिपी रूढ़िवादिता का स्थान आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की रोशनी ने ले लिया है. आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ नारी ने अपना परचम नहीं फहराया है. कभी महादेवी वर्मा कहा करती थी कि विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होगा, लेकिन आज की नारी तो सगर्व कहती है कि विस्तृत नभ का कोना कोना तो मेरा अपना होगा. तो हम जो सपने देखते हैं उन सपनों को आगे बढ़ाने में, आगे लाने में जिस तरह से आज केजीएम ने एक सहयोग किया है, उसी तरह से हम सब नारी को एक दूसरे को नारियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए. और वही सही मायनों में नारी सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं वही मायने में होती है कि जब एक नारी दूसरी नारी को आगे बढ़ाए. आज फादर्स डे है तो आपकी कविता हमेशा ही काफी खास रही है, तो कोई दो लाइन
बिल्कुल। मैं फादर्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वैसे तो 365 दिन फादर के होते हैं कि बिना फादर के हम कहते हैं ना वो आसमान जैसे होते हैं, और पापा हैं तो दुनिया के सारे खिलौने हमारे हैं। कि धीरे से चलते हुए छोड़ते हो मेरा हाथ और मुझे दे रहे हो जीने की सौगात, लड़खड़ाती हूँ जब जब मैं थामते हो तुम, ओ बाबा कितने प्यारे हो तुम, ओ बाबा कितने प्यारे हो तुम। आसमान रूप में मुझ पर छाया धरते हो और वृक्ष रूप में मुझ पर छाया धरते हो, और आसमान जितना मुझसे प्यार करते हो। जीतती हूँ जब जब मैं, नाचते हो तुम, ओ बाबा कितने प्यारे हो तुम, ओ बाबा कितने प्यारे हो तुम। अक्सर हम सब अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन पापा के जो प्यार को है ना वो हम भूल जाते हैं। लेकिन सही बात तो ये कि पापा का साथ ही माँ में आभा बढ़ता है, और पापा की वजह से ही माँ हम सब का सही तरह से पालन पोषण करती है। पापा कड़ी धूप में तपते हैं लेकिन हमको छाया देते हैं, इसलिए मैं मेरे पापा को दिल से नमन करती हूँ, मेरे बाबा को दिल से नमन करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये अवार्ड मिलके कैसी खुशी मिल रही है, फिर बताऊँगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी, उसके बाद KGM ड्रीम्स अवार्ड का, जुनैद शेख का और इरम फरीदी का। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी इवनिंग है, एक मेमोरेबल डे है, मेमोरेबल अवार्ड है। और जब इंसान मेहनत करता है और उसको जब इस तरीके से रिवॉर्ड मिलता है तो और भी खुशी होती है। मैं इतना पूछना चाहूँगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस पे सपोर्ट फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, आप एक सोशल वर्कर हो, एक आगे चल के एक होने वाली कॉपरेटर हो, तो आपने जो केसेस सॉल्व किए, ऐसे क्या एक मसला है जो अब तक रुका नहीं डोमेस्टिक वायलेंस, क्यों इतना होता है? देखिए, जुल्म सहना, जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहना सबसे ज़्यादा गुनाह है हमारे इस्लाम में। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जब आपके ऊपर किसी तरीके का जुल्म किया जाता है, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो या फिज़िकल हो, मेंटल टॉर्चर हो, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर अक्सर आवाज़ उठाए। मैं मानती हूँ कि अक्सर लड़कियाँ जब शादी करके जाती है तो वो कहीं ना कहीं इन लॉज के दबाव में रहती है। वो ये सोचती है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी फैमिली है, मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी तो शायद मेरी शादी टूट जाएगी, शायद मेरा रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। और बाकी जो शख्स आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो आपकी ज़िंदगी में रहने लायक भी नहीं है, ऐसे मेरा मानना है। और हमारे यहाँ ऑफिस में आए दिन ऐसे केसेस आते हैं, डाउरी के, हस्बैंड के, बीवी के झगड़ों के मसले, काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड केस आते हैं। हमारी कोशिश होती है हम बहुत से केसेस को सॉल्व करें। कुछ ऐसे होते हैं ढीठ लोग जो नहीं समझ पाते, तो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। अच्छा, अभी जो आपको स्वच्छ अभियान के तहत जो आपका बताइए अचीवमेंट क्या है? इन्होंने एक ऐसी जगहों को, इतनी गंदी बास होती थी, इनका जो प्रोफाइल जो समझ में आएगा कि उनको एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन और एकदम एक रहने लायक जगह बना दी है। तो कुछ बताइए जिसके लिए आपको अवार्ड मिला है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि सफाई आधा ईमान है, ये ना भूले। इस्लाम कहता है सफाई आधा ईमान है, और पाकी में इस्लाम सबसे आगे है। सबसे पहले नंबर पे इस्लाम आता है पाकी के मामले में। और सफाई का मेरी कोशिश होती है कि मैं मेरे प्रभाग में खास ख्याल रख सकूं। लोगों से मैं अपने हर वीडियो में अपील करती हूं कि जिस तरह हमारे साथ थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सपोर्ट करती है, हमारे मिनिस्टर का सपोर्ट होता है, हमारे कॉरपोरेटर्स का सपोर्ट होता है, उसी तरीके से लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए क्लीनलीनेस का ख्याल रखने में। क्लीनलीनेस इज हाफ द फेथ, दैट्स व्हाट आई बिलीव। थैंक यू। You're welcome. Riyansh and Kavita, Iram's Faridi, Iram's Entertainment for giving me this award. और ये अवार्ड बनता है क्योंकि एक ज़ीरो से हीरो बनने का जो सफ़र है वो अवार्ड ने प्रूव कर दिया। और वैसे मैं चाहता हूँ कि लोग इकोनॉमी को, देश जो होता है वो इकोनॉमी पे चलता है, और इकोनॉमी के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप तो सोचना पड़ता है ताकि आप उस देश को आगे लेकर जा सके बिजनेस के थ्रू। तो मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि देश जो चलता है वो इकोनॉमी से चलता है। आप इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश करिए, अपने अंदर का एक एंटरप्रेन्योरशिप जगाइए और एक इस देश को एक सबसे सफल बिजनेस देश बनाइए। थैंक यू।
KGM एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा शो है ये, और इट वाज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो। शो की थीम इन्होंने जो रखी है, या हम कह सकते जो इश्यूज़ हैं, वो अगर इस तरीके से इवेंट में अगर लेके आए जाएंगे ना, तो शायद सोसाइटी को कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बहुत हो रही हैं। और इनका ये जो पहले इनकी जो, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। मैंने पहले, बिकॉज अभी मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और प्राउडली कहती हूँ कि KGM एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छा शो किया है। एंड सो नाइस ऑफ यू कविता किशोर एंड रेयांश कि आपने हमें इस शो में बुलाया। इट इज़ रियली लवली शो। यस, दिस इज मीट मिस्टर चैंग, और मीट मिस्टर चैंग रेसिज्म पे है। हमने इसे चाइनीज़ एम्बेसी में भी अप्रोच कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लेके गए, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में भी हम देख रहे हैं। तो ये एक मेरी फिल्म है, और बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग इस फिल्म को। इसके अलावा हमारी है फिडोराज रिंकल्स, इसको हमारी सुपरस्टार हैं वो मेन लीड में करने जा रही हैं। अभी वैसे मैं सोच रही हूँ अपनी फिल्म फिडोरा में मैं इन दोनों में से किसी को ले लूँ कुछ अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, तो दैट्स रनिंग इन माई माइंड इंशाल्लाह। Yes, कायनात अरोड़ा सीरियसली लवली पर्सन, एंड हमारी फिल्म जो शादीबाज है, अभी हमने कुछ स्क्रिप्ट चल रही है, और शी रियली फिट ऑन दैट रोल, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। एंड इसको अभिलाष चौधरी जी हैं, जो कि दहाना फिल्म फेम है, तो वो इस फिल्म को कर रहे हैं मेन लीड में। बहुत अच्छे। किसी को अपनी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर सामने और देखने वाले को उसका कद्र हो तो वो चीज़ और अच्छी हो जाती है। आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू इरम कि वो यहाँ पे आई अपने, क्योंकि बहुत बिजी रहती हैं, बहुत ट्रैवलिंग में रहती हैं, लेकिन शॉर्ट नोटिस पे आई। एंड मैं इनको बहुत बधाई देना चाहूँगा। Congratulate on the 2 movies and all the best for the upcoming movies, and may you do all the lovely and you produce the excellent cinema. मुझे बहुत सारे मैंने इवेंट किए, मुझे लेकिन इन लोगों से खास लगाव हो गया सीरियसली। मैं सिर्फ थैंक यू कहूँगी सबको, बिकॉज इरम को भी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। हिंदी अच्छी हो गई ना मेरी अभी। I like your accent, हिंदी accent। तो वो इधर हमारा इनवाइट इन अ शॉर्ट नोटिस एक्सेप्ट करके इधर तक आए और हमारे शो को सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। एंड शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव एंड एवरीथिंग, आई हैव सीन अ डाउन टू अर्थ पर्सन, अ हम्बल पर्सन। That's what I've been meeting her in so many events. She's a very, very humble person. That's what I like. आपके हाथ में अवार्ड है, किस चीज़ के लिए आपको अवार्ड मिला बेटा? मुझे मिला है बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए अवार्ड। क्या क्या फिल्में या क्या सीरियल्स आपने किया है? मैंने एक फिल्म की है, उसका नाम है बदमाश राउडी। उस सीरियल अभी जय कन्हैया लाल की स्टार भारत में 9:30 बजे आती है। जय कन्हैया लाल की उसमें आपका क्या रोल है? उसमें मेरा रोल बलराम का है। वैसे आप तो कान्हा लगते हो यार। चलो, और क्या कहना चाहोगे? I am Kevin Charadwa. I am fan of जय कन्हैया लाल की सीरियल। आज मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू कायनात अरोड़ा मैम। और वैसे मुझे सब प्रेम से बलराम दाऊ बुलाते हैं। थैंक यू। ये जो कॉज है ऑफ कोर्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, एक्चुअली उसका अवेयरनेस अभी बहुत बढ़ने लगा है बिकॉज ऑफ मेनी केसेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट समवन इज़ देयर टू सपोर्ट दिस कॉज, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू गेट दिस अवार्ड। ये हमारी आने वाली फिल्म रिंकल्स है, उसमें ये काम कर रही हैं जेनिफर, और इनको मैंने देखा तो मुझे लगा कि शी हैव अ टैलेंट। वो कहते हैं ना, वो पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो ये हमारे ऑडिशन इन्होंने किए, और इनकी मॉम को भी मैं जानती हूँ, तो इनको मैं बहुत अच्छे से जानती कि शी इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग, एंड इंशाल्लाह शी विल हैव अ बोर्ड विद अस, श्योर, राइट? सो रिंकल्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस।
उसमें नेहा का एक रोल है, काफ़ी अच्छा रोल है और सुपरस्टार हमारी जो है वो कर रही है, तो नेहा को रोल के लिए मैंने इनको सेलेक्ट किया एंड शी इज़ सुपर्ब एक्टर ऑल्सो, जैसे मैंने इनके ऑडिशन में देखा। गुड लक। थैंक यू। कहना चाहेंगे बैक टू बैक एक के बाद एक अवार्ड जिस तरह से आप रिसीव कर रहे हैं, कितनी खुशी होती है और एक नए अवार्ड की कैसे तैयारी होती है? खुशी तो बहुत होती है, लेकिन रियाज जैसे दोस्त अगर मेरा साथ देते हैं तो मुझे पक्का अवार्ड मिलता है। और इस अवार्ड का एक्चुअली हकदार तो मैं था नहीं, लेकिन रियाज भाई ने इस बार पता नहीं क्या देखा, मेरी मेहनत को देखा या हुनर को देखा, मुझको और पुष्कर भाई को दोनों को ऑनर किया इन्होंने। तो थैंक्स फॉर रियाज भाई एंड कविता। लोगों ने, इन दोनों ने मेरी ईमानदारी समझी, काम समझा और आज आप लोग जो है इनके बदौलत ही है और इन्होंने हम पे विश्वास दिखाया। तो मैं थैंक्स रियांश भाई, आपने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया, आगे भी काम करेंगे हम। शैलेश भाई हमारे परिवार की तरह हैं, हमें कांस्टेंट सपोर्ट करते हैं और हमेशा इतना प्यार देते हैं कि हमसे संभाले नहीं समझते। थैंक यू रियान, थैंक यू। नेक्स्ट शो में हम जल्दी मिलेंगे। 100%। थैंक यू गाइस।